Hello students, welcome to Learning Social Science YouTube channel. Students, today we will discuss about History Class 10th Chapter 1 Rise of Nationalism in Europe Part 1. बेटा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं. दिस इज द कवर पेज ऑफ बुक, जो हमारी एनसीईआरटी बुक है उसका कवर पेज है. द इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड सेकंड, ये हिस्ट्री की हमारी 10th क्लास की बुक है. तो अब हम चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले चैप्टर का हल्का सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं. बेटा दिस इज द फर्स्ट पेज ऑफ द चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. ये हमारे हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये उसका फर्स्ट चैप्टर है. एंड फर्स्ट चैप्टर इंट्रोड्यूस अस द कंप्लीट होल चैप्टर, कि पूरे चैप्टर में क्या बताया गया है उसका जो इंट्रोडक्शन है. ये फर्स्ट पेज है, वही हमें इंट्रोड्यूस करवाता है कि पूरे चैप्टर में क्या क्या कहा गया है. This painting is prepared by a French artist फ्रेडरिक सोरियो, और फ्रेडरिक सोरियो ने इस पेंटिंग को 1848 में प्रिपेयर किया. एंड दिस पेंटिंग ड्रा द इमेज ऑफ हिज ड्रीम. उसका जो सपना था, उसने जो अपने सपने में देखा, उसी सपने को उसने एक इमेज के रूप में डिपिक्ट कर दिया. एंड द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स. सपने में देखा कि पूरा संसार एक डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स में कन्वर्ट हो रहा है. यही उसने, उसका जो ड्रीम दिखाई दिया उसी को उसने पिक्चर में कन्वर्ट कर दिया. In this picture you can see easily this is a separate corner. Here some symbols of absolutist. जो एब्सोल्यूटिस्ट के सिंबल होते हैं बेटा, एब्सोल्यूटिस्ट वो सिस्टम होता है गवर्नमेंट का जिसको हम मोनार्कियल सिस्टम भी बोल सकते हैं, जिसमें ओनली किंग्स की विशेस के अकॉर्डिंग ही वर्क होता है. किसी अदर पर्सन की जो विलिंगनेस है उसको नहीं माना जाता. किसी की कोई उसमें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्वेशन नहीं होता. तो ये जो कॉर्नर है यहाँ पर जो एब्सोल्यूटिस्ट जो सिंबल्स होते हैं उनको दिखाया गया है. जो कि मोनार्क होता है उसका क्राउन है, यहाँ पर जो स्वॉर्ड है वो दिखाया गया है, शूज दिखाए गए हैं, यहाँ उनके कुछ अदर जो सिंबल्स थे उनके वो सब यहाँ पर दिखाया गया है. और in the sky so many god and goddesses, fairies and the Christian god ईसा मसीह and the different saints, और कई जो साधु संत हैं वो भी पीछे आपको दिखाई दे रहे हैं. It means these are the जिसको हम बोल सकते हैं कि एक प्रूफ है, ये वो लोग हैं जो ये जो पूरा होल जो वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक है उसको विटनेस कर रहे हैं. एंड इन द बिटवीन यू कैन सी द इजीली ए लॉन्ग क्यू ऑफ द सिटीजन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज. एक बहुत लंबी लाइन है, अलग अलग कंट्रीज के सिटीजन्स हैं, लोग हैं, विद देयर ऑन फ्लैग, अपने अपने फ्लैग के साथ में. अब डिफरेंट कलर के फ्लैग हैं तो इससे हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये अलग अलग कंट्री के सिटीजन हैं. अब ये कहाँ कर रहे हैं? दे आर होमेज इन फ्रंट ऑफ द स्टैचू ऑफ लिबर्टी. जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिखाया गया है, इन द वन हैंड ऑफ द स्टैचू ऑफ लिबर्टी चार्टर ऑफ राइट ऑफ मैन, एंड द अदर हैंड जो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एनलाइटमेंट है, टॉर्च एक,
जो मशाल जिसको हम कह सकते हैं, तो जो एक लॉन्ग क्यू है इसमें जो लीड कर रहा है कंट्री यूनाइटेड स्टेट एंड स्विट्जरलैंड, बिकॉज ये दोनों जो कंट्री थे दे गॉट डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक कन्वर्जन और सिस्टम को ये प्राप्त कर चुके थे, इसलिए ये कंट्री हैं ये इसको लीड कर रहे हैं। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द होल चैप्टर की। इस चैप्टर में किसकी बात की गई है? नेशनलिज्म की, मतलब किस तरह से होल यूरोप में नेशनलिज्म की फीलिंग्स डेवलप हुई है। अब बेटा हम चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स हैं उसके बारे में अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है नेशनलिज्म। What do you mean by nationalism? Nationalism is devotion to one's nation. अपने देश के प्रति पूरी तरह समर्पित होना, देश प्रेम, अटैचमेंट, उसको हम नेशनलिज्म तो बोलते हैं। फीलिंग्स जो है अपने कंट्री के प्रति जो डेवलप होती है उसको हम नेशनलिज्म बोलते हैं। इस तरह के जब फीलिंग्स है अपने कंट्री के लिए रिगार्डिंग डेवलप होती हैं तो वो सिटीजन अदर रूलर्स के कंट्रोल होकर नहीं बल्कि अपनी सेल्फ मेकिंग गवर्नमेंट के कंट्रोल से वो रूल करवाना चाहते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज नेशन स्टेट। नेशन स्टेट क्या होते हैं? एक तरह से नेशन स्टेट में सिंपल लैंग्वेज में बता देती हूँ, जो कंट्री फ्री होता है, जिसमें फ्री डिसीजन लिए जाते हैं, जिसमें अपने कंट्री के सिटीजन्स को ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट किया जाता है, उसको हम नेशन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, तो उन कंट्रीज को हम नेशन स्टेट बोलते हैं। ये सिंपल सी इसका मीनिंग है। तो इसको हम डिफाइन कर लेते हैं कि व्हाट इज नेशन। वी डिफाइन द नेशन स्टेट। नेशन स्टेट in which the majority of its citizens came to develop a sense of common identity and shared history or descent। तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है उसको हम नेशन स्टेट बोलते हैं। तो इस चैप्टर में हम ये भी डिस्कस करेंगे एमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट रिप्लेसिंग मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर ऑफ यूरोप, कि किस तरह से नेशन स्टेट में डिफरेंट जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो नेशन स्टेट में रिप्लेस हो गई, जो अदर मल्टीनेशनल डायनेस्टिक जो एम्पायर्स के अंडर जो कंट्रोल हो रहा था उसको कैसे चेंज किया गया, एंड हाउ दीज थिंग्स इवोल्व, और ये किस तरह से चेंजेस आए। तो नेशनलिज्म इन यूरोप में हम किन किन कंट्रीज के नेशनलिज्म की बात करेंगे? फ्रांस, ग्रीक, जर्मनी, इटली एंड ब्रिटेन। ये मेजर जो फ्रांस जो यूरोप के कंट्रीज हैं इनके नेशनलिज्म का यहाँ पर जिक्र किया जाएगा। तो बेटा दिस इज द इंट्रोडक्टरी लेक्चर। तो आपको समझ आ गया होगा कि मेन हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में जो फ्रेडरिक सोरियो की जो इमेज है उससे हमें पहले ही आइडिया हो गया है कि फ्रेडरिक सोरियो को अपने एक ड्रीम में पहले ही दिखाई दे गया था कि किस तरह से एक वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स कन्वर्जन होने वाला है। उसके बाद हम नेशनलिज्म यूरोप की बात करेंगे, मीन्स नेशनलिज्म फीलिंग्स कैसे डेवलप हुई और कौन कौन से कंट्रीज में डेवलप हुई। थैंक यू बेटा। स्टूडेंट्स, हिस्ट्री हेल्प अस understand the world. History help us judge wisely and history is interesting. This is introductory lecture. बच्चों, हिस्ट्री हमें बताता है कि पास्ट में किसने क्या मिस्टेक्स की हैं ताकि हम फ्यूचर में उन मिस्टेक्स को रिपीट ना करें, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर में यूरोप में नेशनलिज्म कब और कैसे राइज हुआ। आज जो हम यूरोप को देखते हैं तो डिफरेंट कंट्रीज जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, स्कॉटलैंड,
नीदरलैंड, डिफरेंट कंट्रीज को हम अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट मिड 19th सेंचुरी से पहले यूरोप में ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ एम्पायर्स थे जिनको ओनली किंग्स रूल करते थे। इट मीन्स मोनार्की सिस्टम फॉलो किया जाता था। तो ये सब चेंजेस कब, कैसे और क्यों हुए, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। टॉपिक्स टू बी कवर्ड: द फ्रेंच रेवोल्यूशन and the idea of the nation, the making of the nationalism in Europe, the age of revolution 1830 and 1848, the making of Germany and Italy, and strange case of Britain, visualizing the nation and nationalism and imperialism। इस चैप्टर को बेटा हम 6 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, जिसको हम इंट्रोडक्टरी पार्ट कह रहे हैं। अब हम सेकंड चैप्टर में स्टार्ट करेंगे द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन।